अभी गुरु महाराज जी की गुरु बनना की महाराज सतगुरु भरम मिटाए जो नैया को पार लगाए जो। तो हम गुरु महाराज जी तार के महाराज जी हमें जाने किसी तरह के भरम में पड़े हुए हैं, तो हमारे भरम को मिटने के लिए हम गुरु महाराज जी से आराधना कर रहे हैं कि जाने कितने जुगन जुगन से हमारा मन रूपी मनुआ सोया हुआ है, कि हम जाने कितने दिनों से सोए हुए हैं। इनको ऐसा उपदेश करो, ऐसे वो करो, ऐसे रास्ता ऐसा मार्ग बताओ जिससे इसका जीवन सफल हो जाए। घोर अंधेरो छाया वट भीतर, किसका? अज्ञानता का। अज्ञानता का इस घट के अंदर अंधेरे छाया हुआ है। घोर अंधेरो छाया वट भीतर, तेरे हमें ज्ञान की लेट जलाइयो। हे महाराज, हम जाने कितने अंधकार रूपी जाने कितने में फंसे हुए हैं, हमें ऐसा प्रकाश दो कि हम शब्द के माध्यम से ऐसा ज्ञान दो जिससे हमारे अंदर जिस प्रकार से बल्ब जलता है, इस प्रकार से रोशनी हो जाती है, सूर्य उगता है, इस प्रकार से सब जगह उजाला हो जाता है, ऐसा हमारे अंदर घट के अंदर इस प्रकार से प्रकाश डालो जिससे हमारे किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहे। और कहिए विष की हमारे जाने कितने तरह के हमें विकार भरे हुए हैं काम, तो इनको सुधार के लिए महाराज के विष की लहर उठे महाराज तन में, अरे महाराज अमृत लहर पिला दिया। तो गुरु महाराज के महाराज हमें कितने तरह के हमारे विष विकार जाना उल्टे सुल्टे भरे हुए हैं, तो ये विष क्या है? काम क्रोध मद लोभ मोह। ऐसा हमारे सत्संग रूपी ऐसा डालो जिससे हमारे अंदर शांति प्राप्त हो जाए, जिससे हमारी ये सारी व्याधाएं मिट जाए। ऊंची अटरिया पे सतगुर पायो, एरी मारी आवागमन मिटा जो। हे महाराज, मुझे ऐसी शुद्धि बुद्धि दीजो, ये तुम्हारे प्रकार की ऊंची अटरिया ये मस्त की और कोई नहीं है, यही के अंदर है। मैं कहीं संसार में कहीं नहीं डोलू कि कोई और दूसरो भगवान कोई दूसरो है। एक ऊंची अटरिया पे सतगुर पायो, एरी मारी आवागमन मिटा जो। जैसे मेरी सब भटकना है सब दूर हो जाए। कहते संत सुनो भाई सज्जन, एरे मारा द्वितीय भाव मिटाएगी। तो संसार सब महाराज जी ने मिटा, ये सब में द्वितीय भाव, आज भी द्वितीय भाव कितने भी संत महापुरुष हो गए, लेकिन जो महाराज ने जो चीज काटी है ना वो और कोई पे नहीं कटी। महाराज जी ने कही है भाई द्वितीय कहीं डोलवे की तुमको कहीं आवश्यकता नहीं है, ये भाई कछु है जे तू ही है, ये द्वितीय भाव ही हो भाई। भगवान कोई ने खा बताया कोई ने खा बताई, ये भाई लगे तब ये बैठी है, ये तो महादेव, ये तो देवी है, ये तो पार्वती है, और ऐसे ये बैठे जो महादेव है। इनके अलावा और कोई दूसरा देव नहीं है, सबसे बड़े देव यही है। जिसने पार पोष के प्रबंध किया है जो माँ है वो तो हमारी पार्वती है, और जिसने हमारे ध्येय पिता, जिसने हमारे द्वारा ध्येय दी गई है वो हमारा पिता है। तो महादेव पार्वती यही है, इनके अलावा महाराज ने यही मिटा है। ये भाई दुनिया में कोई ने खाना जाके मार दी, वो पार्वती हाथ जोड़ ठाक रहे पहले मेन भाई तुम धारे हाथ जोड़ो परमेश्वर मुझको हमने ढंग से रह लेन दे। लेकिन जब पहले शब्द जाड़ मारा बेचारे पानी होना है, जब नहीं समझेगा ना हाथ जोड़ रखे जब भाई को पीछे करे। तो ये है मेरे बहन भाइयों, महाराज जी ने अपन को ऐसा सीधा रास्ता देखा, कहीं अगर हम चलेंगे ढंग से तो अपने जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ऐसा सरल मार्ग आपको कहीं भी कोई भी संत नहीं बता सकता। जो भी संत हुए जो भी है सब अपनी पेट के लिए लगे हुए हैं, कोई कच्चू बढ़ा रहा हो कोई कच्चू बढ़ा रहा है। हमारे महाराज जी ने कच्ची ने कहा भाई तुमको 1 रुपया की जरूरत नहीं है कहीं खर्च करवे की, क्या कहीं किसी प्रकार का कोई तुमको कोई सवा मणि कोई कच्चू मणि कोई कच्चू सब चीज छुड़वा दी। अच्छा तुम तो शुद्ध खाओ बढ़िया मस्त रहो, मन चंगा तो खटोटी में ही गंगा। ये भाई तुम तो त्यारा मन सही कर ले, तुमको कहीं गंगा जी मंगा जी कहीं डोलवे की भटकवे की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसी बात है। तो महाराज जी ने ऐसे अपन को छोटी छोटी एक शब्द के द्वारा आदमी जान कितने लाखों 2-2 लाख जान कितने लाख रुपए खर्च कर दिए हॉस्पिटलों में, उनका इलाज नहीं हुआ और महाराज जी के शब्द के द्वारा ही वो कार्य हो गए। तो ये कम बात है क्या? तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर हम मानो शब्द में शब्द वो शक्ति है, ये मतलब इससे आगे कोई चीज नहीं है। लेकिन मानवे की बात है, हम आज भी थोड़ी थोड़ी चीजों में भटक रहे। तो मेरे बहन भाइयों 100% तो देखो कोई नहीं हो सके, भाई बात मत करे, 100% तो कोई सही नहीं हो सके, लेकिन कोशिश पूरी करो। अब आज यहाँ सभी बहन भाई बैठे तो अपन मन में अपने मन में दृढ़ कर लो, कोई से खेबे की सुनने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझोगे ना तो ही काम चलेगा, दूसरे के समझाने से नहीं समझे।
आप ही देखो, आप में तो अंतकरण बेकार और कुंड की माला फिर रही हो रे कुंड से करे पुकार। कोई के चक्कर में मत रहे। अपने लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए खुद हम अपने पैरों पे खड़ेंगे, खुद अपने आप को समझेंगे तो ही अपने महाराज जी ने कहा स्वयं के रूप को, अपने रूप को देखो मेरे अपने रूप को देखो, मतलब कहीं दूसरे की तरफ मत देखो। यही में कछु है तो यही में सुधार करो, जो यहाँ में कमी है इसके अंदर उन्हीं में सुधार लाने की कोशिश करो। तो मेरा तो सभी भाई बहनों से मुझसे बहुत अच्छे बुजुर्ग महात्मा संत पधारे हैं, बहुत उनको मेरा बहुत बहुत नमन है। तो मैं तो यही कहूँ, इनके मुखारबिंद से जितने भी अपन को कुछ अच्छी बातें मिले तो उनको सीखने की कोशिश करो। मोर बार नहीं है तो मौका सत्संग ये चीज ऐसी है, ये बहुत बिरले ही लोगों को मिले, जिनके धन्य भाग हुए ना उनको ही सत्संग मिलता है। बाकी अभी यहाँ कोई वैसे होता ना, कोई सड्डा भुट्टान को दंगल तो भीड़ नहीं आती खेतन में, लेकिन सत्संग में बैठना, सत्संग सुनना हर के नसीब की बात नहीं है। सत्संग में आना कोई आएगा सत्संग में जो सत्य की रास्ते पे चले, सत्य बात में समझेगा, सत्य बात जानेगा, सत्संग क्या। बोल गुरु महाराज जी। दूध है ना खैर प्रसाद मदर दो आप। महाराज जी ने जितना भी हो बहुत में लंबा बढ़ा दिया। आगे इसी घड़ी में भगवान जी बेवाई से पधारे हैं, वो वाणी के माध्यम से सबको लाभान्वित करेंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। हले बोलिए गुरु महाराज की जय हो। मारो सत गुरु बड़ो दयाल
सूझत नाई। सूझत नाई। अंदर जगत नूर रे मारो सतगुण बड़ो दयालो। चले गावे रे मारो सतगुरु बड़ो दयालो। जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में। जो सुख नाया मेरे में मारो बड़ो दयालो। घट गए